जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाक़ियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। फिर आज की इफ्तारी जो आप हम कर चुके हैं वो भी मुबारक। तो आज जिस मौजू पर मैं और सलीम इस प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, वो आज के मुआशरे और आज की यूथ में और आज की किसी भी यूथ में, जो नौजवानों में, बूढ़ों में इस तरह लग चुका है और हमारे अंदर इस तरह घुल-मिल चुका है कि हमें समझ नहीं आ रही कि यार हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे कि ये ठीक है, गलत है, मतलब हमें समझ नहीं आ रही। उस मौजू के बारे में उसके पहले बयान कर दूँ कि उसका नाम वो है हराम रिज़्क। हराम रिज़्क या बेईमानी से कमाया हुआ रिज़्क या कुछ भी ऐसा समझ। तो इस हवाले से आज मैं और सलीम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हराम और हलाल के अंदर जस्टिफ़िकेशन, तो मुसलमानों की पहली जो सीढ़ियों के होती है ना, बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, पिलग्रिम्स, उनके अंदर शामिल होता है कि यार जब हम अपने सही रास्ते पे चलना शुरू करते हैं ना, जैसे कि हम सब पैदाइशी मुसलमान हैं और जो पैदाइशी नहीं है, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, वो तो मतलब काफ़ी एडवांस्ड, मेरी नज़र में उनको सलाम है कि जो खुद किसी दूसरे मज़हब को एक्सपीरियंस करके और उन्होंने इस्लाम को बेहतर समझा। और हम जो इस्लाम में पैदा हुए हैं और हम उससे उसका नुक्स निकालते हैं, उसके हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, उसके तालीमात पे फोकस नहीं करते, उस पे अमल नहीं करते। तो इसी तरह हराम चीज़, हराम रिज़्क जो है, हराम कमाई जो है, वो आजकल इस तरह बन चुकी है कि बस समझ नहीं आ रही कि किस तरह इस पे काबू किया जाए। बहुत सारे लोग जानबूझकर हराम की तरफ जाते हैं और बहुत सारे लोग मतलब खुद ब खुद ही इस तरफ चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हराम रिज़्क से दूर रखे। तो आज सिर्फ से इस बारे में बात करते हैं कि इस हवाले से और इसके क्या नुकसानात, फ़ायदे और किस तरीके से इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो कैसे हैं आप सलीम भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक-ठाक। तो तो जैसा कि आप भी जान चुके हैं और पहले भी डिस्कस कर देते हैं कि आज हमारा मौजू जो है, तो इस हवाले में हराम और हलाल के अंदर जस्टिफिकेशन करने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि हराम और हलाल में फ़र्क क्या है। हराम वो है जिस पे अल्लाह पाक और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई पाबंदी हो, ठीक है? और हलाल वो है जिसमें हमारे नबी ने जो काम किया हो और जिसका हुक्म दिया हो, ठीक है? लोग आजकल जो है वो ज़्यादा हराम की तरफ जा रहे हैं, आसानी की तरफ जा रहे हैं। मेहनत करने में जो है ना वो लोग बहुत कतराते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमारे पास ढेर पैसा हो, ठीक है? गाड़ियाँ, बंगले ये हो, लेकिन हमें मेहनत ना करनी पड़े। उसकी वजह जो है वो हराम रिज़्क बन चुका है, ठीक है? मतलब कि लोगों को आसान रास्ता नज़र आना शुरू हो गया है जी, और मेरी नज़र में तो ये आज से नहीं है, ये सदी से चलता आ रहा है ही बिल्कुल ऐसे। तो मतलब कि इन लोगों को नज़र आ रहा होता है एक साइड साइड पॉइंट कि यार ये आसान रास्ता है, जी हाँ, अगर से वहाँ करके अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हालाँकि अगर देखा जाए तो हम हलाल का रास्ते पे भी, अच्छे रास्ते पे भी अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं यार। जैसे देखिए ना उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए हमें टाइम चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। हमारी नौजवान नस्ल सोशल मीडिया में इस तरह जो है वो उसके अंदर उतर गई है कि उसके पास अपने वालिदैन को देने के लिए टाइम नहीं है। तो वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए जो हलाल कमाना है उसके लिए टाइम कहाँ से निकाले? तो वो जो है वो आसान रास्ता चूज़ करती है, ठीक है? उसकी तरफ जो है वो चल पड़ती है। तो वो नहीं देखती ये जुआ है, सूद है, ठीक है? ये नाजायज़ है या इससे हमारी फैमिली में बापर्दगी हो रही है, कोई चीज़ नहीं देखती। वो बस जो भी है उसने बस आसान तरीका चूज़ कर लिया, बस वो कंटिन्यू रखता है। मेरी नज़र में ये जो हराम और हलाल की जो एक मिसाल है ना, जी, कि एक जानवर है ना, जैसे कि आप मुर्गी ले लें आजकल बाज़ारों में, तो एक जो देसी मुर्गी होती है उसको कुर्बान करने में काफ़ी टाइम लगता है और जो दूसरी होती है जिसको फैक्ट्रियों में, फार्म में तैयार किया जाता है, उसको इंजेक्शन वगैरह उसके अंडे के अंदर ही मतलब कि काफ़ी मतलब कि चेंजेस वगैरह कर दी जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि देसी मुर्गी का अंडा छोटा होता है, बिल्कुल ऐसे। दूसरा बड़ा होता है, कलर डिफरेंसेस भी होते हैं और इसमें देखें उसको हम केमिकल खिला के फीड के अंदर केमिकल चेंजेस करके उसको हम दिनों में पूरी मुर्गी तैयार कर लेते हैं और जो दूसरी देसी मुर्गी वो महीने ले लेती है पूरी मुर्गी बनने में। अब देखें कि जो देसी मुर्गी होती है उसके अंदर एक एनर्जेटिक होती है, वो खाने से आपको बेनिफिट भी होता है।
अगर आप उसको ज़िबा करते हैं, अगर आप उसको खाते हैं तो बेनिफिट होता है, और जो दूसरी होती है जो फार्मेबल होती है वो नुकसान करती है। इसी तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं अपनी अपनी अर्निंग पे, अपनी चीज़ों पे, तो वो जो आपकी अर्निंग होगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। उसका हुक्म ही आपको इतना मज़ा देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार क्या बात। और इसी तरह अगर आप वो दूसरी फार्मिंग मुर्गी खाएँगे जिसके ऊपर आपने कम टाइम और आसानी के साथ उसको ग्रो किया, वो खाएँगे आगे से तो नुकसान नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह मेरी नज़र में हराम और हलाल भी है कि जो आपको आसान लग रही है, वो आसानी कुछ देर के लिए है। आपके एक बार आँखों का धोखा है, वो आपके ख्वाब पूरे हो जाएँगे, फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता मुश्किलों में धँसते जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो हलाल है, वो आपके लिए ताहयात है। तो बाकी एक और मतलब कि आजकल के हवाले से कि ये जो लोग हैं मतलब कि क्यों मतलब पसंद करते हैं, हराम को पसंद करते हैं ज़्यादातर, और भूल ही जाते हैं कि यार ये चीज़ें हमारे लिए नुकसान, हालाँकि अल्लाह ताला ने हमें मना किया है हराम से, तो उन्होंने जो से मना किया है ना, हर चीज़ में हमारा ही फ़ायदा है। अब देखें ना, हम हलाल खाएँ, हराम खाएँ, सारा तो हमने वही है। तो इससे अल्लाह अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई नुकसान है। तो उन्होंने जिन चीज़ों से हमें मना किया है ना, उसमें हमारा ही कोई फ़ायदा या नुकसान है। हम किसी से बेईमानी करके चीज़ें अगर आप ये ले लेते हैं, तो कल को हम हमारे लिए नुकसान दे, हम नुकसान है। तो इसी तरीके इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि लोग सब कुछ जानते हुए भी क्यों जाना चाहते हैं ऐसे ही हराम हराम? लोगों के अंदर तकवा नहीं है। तकवा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक इंसान के अंदर तकवा है तो मैं समझता हूँ तो वो अल्लाह पाक की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बताई हुई हदीस और हर बात पर जो है वो अमल करेगा। लोगों के दिलों में ऐसा लालच बढ़ चुका है, सोशल मीडिया के लोगों को देख के, सारे मामला देख के, कि वो चाहते हैं कि हमें आसान रास्ता, जिस तरह आपने बात की है ना, ये आसान रास्ते की तरफ वो जाना चाहते हैं। तो मुझे वो लोगों को देखते हैं कि ये इनके पास गाड़ियाँ हैं, ये है फलान ढिमकाना है, इन्होंने फ्रॉड किए हैं, इन्होंने जायदादों पर कब्जा किया है, या इन्होंने गाड़ियाँ चोरी की हैं, ठीक है, या सूद में पैसे दे के लोग आजकल बहुत कमा रहे हैं। तो वो इस तरह फिर वो हराम की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये अल्लाह पाक का एक समझ लें कि ऐसा सिस्टम है कि जब बंदा हराम की तरफ जाता है तो उसमें जल्द से जल्द कामयाब हो जाता है, और जो हलाल है उस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो लोग करते हैं। इसलिए लोग जो हैं वो हराम की तरफ जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम हलाल कमा रहे हैं, नहीं बस उन्हें पता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, बस ठीक है। तो मतलब कि आपकी नज़र में मतलब कि आप जो बता रहे हैं कि लोगों के दिलों में लालच है बस। मतलब लेकिन इस मुआशरे में, दुनिया में हमारे इर्द-गिर्द भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हलाल कमा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो हम उसको बुरा नहीं ना कह रहे, तो आपके नज़रिए उसको कह रहे हैं बुरा। कुछ तो फ़ील्डें ऐसी हैं कि आप उस फ़ील्ड में घुस गए हैं तो मतलब आपका हाँ, खाता खुल है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब कि आप उन चीज़ों को थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई करना चाहेंगे कि यार कौन-कौन से काम ऐसे हैं जो कि समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कि आप इन फ़ील्ड्स को क्लेरिफ़ाई करें, थोड़ा-सा वज़ाहत करें चीज़ों की, कि कौन-कौन सी फ़ील्डें हैं और कौन-कौन से लोग हैं और किस तरह ये कामों को ख़राब कर रहे हैं। जैसा कि हमारे चाहे वो किसी फ़ील्ड में है, चाहे वो खुद एक फ़ील्ड है, तो किस तरह वो चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है। जिस तरह आप देख लें, जो दूध है वो आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। उसमें जो है वो गवाले जो हैं वो पानी पिलाते हैं, 2 नंबरी होगी, ठीक है। और दूसरा आप देख रहे हैं किसी भी सरकारी महकमे में पुलिस वाला है, या जिस तरह बावता पे लोग लगे हुए हैं, ठीक है, वो चोरी लोगों को बिजली लगवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं खुद, बिजली उनके बाप की तो नहीं है, ठीक है, पैसे ले रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमारी सरकारी नौकरी हम हराम नहीं, हम हलाल कमा रहे हैं, ठीक है, ये भी हराम हो गया। इस तरह काफ़ी मिसालें हैं। और इस तरह गालों में एक नई चीज़ शुरू हुई है। हाँ, पाउडर पाउडर बना के वो पाउडर तो पुरानी बात हो गई है। अब वो सिरप के अंदर 1-2 केमिकल डालते हैं और वो दूध बन जाता है। बिल्कुल। तो ये समझते हैं कि ये हमारा जद्दी-तुश्ती काम है, तो हम हलाल ही कमा रहे हैं। तो कुछ फ़ील्ड्स जो मतलब कुछ फ़ील्डें ऐसी हैं जो कि मतलब आप घुस गए हैं तो मतलब कि वो है ही टोटल टोटल ओवरऑल चल ही हराम दे रही। मैं समझता हूँ कि हर काम ही इस वक़्त जो है वो 2 नंबरी के ऊपर उतर गया, ठीक है। जिस तरह एक बंदा रेडी लगाता है फ्रूट वाला, ठीक है, तो वो उसकी कोशिश यही होती है कि जो गले सड़े फ्रूट है ना, ठीक है, वो मैं अच्छे पैसों में और जल्दी निकाल। अगर आप उसको कहेंगे ना कि हम अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, तो वो कहेगा जी मैं ₹150 किलो दूँगा। अगर आप उसको कहेंगे अच्छा ठीक है आप अपनी मर्ज़ी से डालो, तो आपको 10-20 रुपए जो है ना वो
महंगा लगाएगा, हाँ नहीं सस्ता लगाएगा, मतलब वो अपनी मर्जी देगा, सस्ता लगाएगा। तो वो जो अपनी मर्जी से देगा उसमें 2 सही होंगे, 3 खराब होंगे, 4 सही होंगे, इस तरह होगा। ठीक है। इस तरह तो हमारे साथ भी अक्सर होता है। हाँ बस वो ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं, उधर से साफ होता है, इधर से गलत। मतलब कि हर फील्ड में जो है वो हराम का लुकमा हर बंदा खा रहा है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बचें। ठीक है। अब देखिए एक बंदा है, मतलब मैं आपको हराम तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी मतलब कि जज्बा देना चाहिए कि यार, अब देखें एक बंदा है, वो मार्केट से कपड़े ला रहा है, मैं दुकान पर आके सेल कर रहा है, अपना माकूल मार्जिन आके सेल कर रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि मेरी नज़र में हर हर फील्ड में ये चीज़ें हैं। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि हर चीज़ में ये चीज़ें हैं, लेकिन हर हर फील्ड हमारे फील्ड को ख़राब नहीं कर सकते। जैसा कि मैं अभी अभी एक मिसाल दी कि कपड़ों में जिस तरह आप कपड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कहता है जी 1 नंबर कपड़ा है, 2 नंबर कपड़ा है, ठीक है, ये 1 नंबर है, ये ओरिजिनल कपड़ा है। हाँ, बाजी ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा हल्का, ये थोड़ा सा अच्छा है। जो अच्छा होता है उसका रेट होता है जी 3000 रुपये सूट है, ठीक है। ये 5 धुलाइयाँ भी धो लेंगे या 10 धुलाइयाँ भी धो लेंगे, ये नहीं जाएगा, लेकिन उसको आज जब लेके आते हैं 2 धुलाइयाँ 3 धुलाइयाँ, वो भी फारग हो जाता है। अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ होगा। हाँ, ऐसा तो होता हाँ बिल्कुल, फिर वो 2 नंबर ही आए ही नहीं आए कुछ। है। ठीक हो गया। तो बात तो आपकी काफ़ी हद तक ठीक है। तो बस लोग जो है वो हलाल की तरफ जा नहीं ना चाहते। ये तो छोटे-छोटे कारोबार हो गए, ये कमाने वाला कारोबार हो गया है, बिजली वाला, बिजली वाला आया तो आपसे रिश्वत ली और आपको बिजली गिरा दी। कपड़े वाले ने आपके साथ 2 नंबरी कर दी, आलू छोले वाले ने आपको गले सड़े आलू खिला दी, फिर फ्रूट चाट वाले ने आके फ्रूट चाट में गले सड़े फ्रूट डाल के ऊपर क्रीम डाल दी, पता नहीं चला कि अंदर नहीं चना जिसको के अंदर जो फ्रूट है वो गला सड़ा था। तो ये तो हो गए छोटे-छोटे कारोबार। अब थोड़ा-सा बड़े फील्ड पे आते हैं। बड़ी फील्ड में सबसे पहले जो बड़ी फील्डों में जब हम जाते हैं, सबसे पहले नाम आता है प्रॉपर्टी डीलिंग का। जी, जी। तो प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से जैसा कि बात करें कि एक बंदा है, की डेथ हो जाती है, उसके पास ज़मीन है, तो उसकी ज़मीन को किस तरीके से उसकी औलाद या बीवी तक पहुँचाया जाता है और किस तरह पहुँचाया जाना चाहिए, इस हवाले से थोड़ा-सा डिटेल में बयान करें। अच्छा जिस तरह आप बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग की, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ना फ्रॉड है। फ्रॉड में इस तरह है कि एक जो डीलर होता है उसका कमीशन होता है, ठीक है? जी, तो वो कमीशन हद से ज़्यादा दे रहा होता है, ठीक है? इस्लाम में भी है कि अगर आप चीज़ कोई भी फ़रोख्त कर रहे हैं ना 2 पार्टियों में, तो आप एक साइड से कमीशन लेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो दोनों साइडों से कमीशन अच्छे वाला ले रहा होता है। तो ये भी हराम में आ गया, ठीक है? जिस तरह आप आगे जिस तरह अब आपने देखा होगा कि कोई यतीम बच्चा है या बेवा औरत है, तो उसको उसका जब वो एक बेवा औरत का जब मियाँ फ़ौत हो जाता है, तो दूसरा या कोई भी है, अमीर घर का जो कोई भी है ना, जो ये हराम खाने की उसको लत लगी, वो देखेगा जी इसका अब कोई भी नहीं है, ठीक है? वो पटवारी के पास जाएगा, ठीक है? उसे कुछ पैसे देगा, पैसे दे के जो भी वो उस पे कब्ज़ा कर लेगा। उसको सेल करे, रखे, ठीक है? या उस पे रहे, है तो हराम ना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। अब उसमें जो पटवारी है वो भी उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो गया, तो वो भी हराम ही खा रहा है। अब आजकल ये भी सीन चल गया कि जैसा कि हमारे साथ खुद ऐसा हुआ था, हमने मेरे वाले साहब ने प्लॉट खरीदा, तो कुछ अरसे बाद वो पूरी स्कीम पे एक बंदे ने स्टे ले आया कि ये वो सारी स्कीम ही मेरी है। बिल्कुल ऐसे तो इस बात को हो गया पूरी तकरीबन काफ़ी अक्सर अभी ऐसे ये चल रहा है। अब उस बंदे का हो गया है वो प्लॉट जो है, जो मतलब जिस बंदे ने केस किया, उसके कागज़ात तो झूठे साबित हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक मसले मसाइल चल रहे हैं। तो मतलब देखे ना कि कोई ना कोई तो महकमे के अंदर वो कोई खराबी थी, तो उसके पास डेली कागज़ बन गए हैं। बिल्कुल ऐसी तो बात आगे वो आपने की है ना कि वो उसने पटवारी को पैसे दिए, तो उसने उनका साथ दे दिया, ये वो सारा कुछ। तो इसी हवाले से कि कोई ना कोई उस महकमे के अंदर एक बंदा है। तकरीबन काफ़ी सारे जानने वाले हैं, कुछ पटवारी हैं, ठीक है? उनकी जो है वो सैलरी 20,000 है, लेकिन माशाल्लाह अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं। की वजह ये है कि वो नौकरी कर रहे हैं। पटवारी है ये, मतलब कि लोगों को जो है वो बस कब्जा करवा दिया होगा, उससे पैसे लेके इसको कब्जा करवा दिया, यानी कागजात बना दिए ओके कर दिया जी। अक्सर आपने देखा होगा लोग जो है वो बड़े बड़े डीलर एक्सपर्टी काट देंगे, ठीक है? जब लोग उधर जाके खरीदेंगे, ठीक है, कुछ प्लाट लोगों ने खरीद लिए, 2 करोड़ का 3 करोड़ का अपना चंदा लिया, पैसे लेके वो प्रॉपर्टी बाद में पता चला ये तो एडवांस भाभी ले लेते हैं, हाँ भाई, तो कहते हैं कि आप इतनी किस्से भरे तो आपको वो बिल्कुल ऐसे कब्जा दे देंगे, तो कब्जे से पहले पहले वो निकल जाते हैं। निकल जाए।
वैसे यार काम तो सही है, अपन करना दो रात से आपका क्या भाई कहने का मतलब कि और हमने ये तो की फिजिकल काम जो भी मतलब छोटे कारोबार बड़े कारोबार बोले, तो प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा भी और भी बहुत सारे कारोबार हैं जिनके अंदर हम बेईमानी करते हैं। ट्रेडिंग में हो गया है, मतलब कि ट्रेडिंग मतलब तजारत, और भी दुकानदारी में हो जाता है ऐसा सब कुछ। तो ये तो हो गया सारे फिजिकल कारोबार या फिजिकल काम काज। तो इनके अलावा हम ऑनलाइन की तरफ आते हैं कि आजकल लोग ऑनलाइन बहुत सारा कमा रहे हैं और बहुत सारा खा रहे हैं। उनमें से काफ़ी सारे हलाल भी कमा रहे हैं, काफ़ी सारे हराम भी कमा रहे हैं। तो ऑनलाइन में आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन सा काम किस तरीके से चल रहा ऑनलाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेडिंग आ जाती है, तो बाद जो है वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का काम बेहतरीन है, वो जायज़ है। है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग में भी कुछ किस्में हैं वो नाजायज़ है और कुछ किस्में हैं वो जायज़ है। मतलब तो नाजायज़ है हमको, मतलब मैं खुद ये काफ़ी हद तक उनसे वाकिफ़ भी हूँ, तो मैं उनको नाजायज़ जो है उनको नाजायज़ तो नहीं, मैं उनको हराम नहीं कहूँगा। जी जी। तो थोड़ा सा क्लेरिफाई करें ट्रेडिंग को, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे नौजवान ये बहुत सारे इसके अंदर ये ट्रेडिंग यार ट्रेडिंग के साथ मुझे पूछे ना यार मैं ऑनलाइन कहूँगा ट्रेडिंग कर ला है ट्रेडिंग है, ओक्टा एफएक्स डाउनलोड करो। ओक्टा मतलब ये जो सूद वाले हैं, जुए वाले जो हैं, वो ऐप लोग उसकी प्रमोशन करके, ठीक है, ये बात तो ट्रेडिंग के बारे से नहीं है, लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, लोग इसको जो है प्रमोट करके जुए वाले ऐप्स को उससे भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, फिर बात नहीं करते जी हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम टिकटॉकर हैं, ये है फलान ढिमकान। जिस तरह आप ट्रेडिंग का पूछ रहे हैं, ट्रेडिंग में कुछ ऐप ऐसे हैं जिसमें जुआ होता है, ठीक है, जिसमें वो लाइनों वाला सीन होता है, ठीक है, हाँ। वो जुआ ही है, वो हराम ही है। तो मैं ऑडियंस को थोड़ा सा व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर कुछ किस्में होती हैं। तो जैसा कि भाई ने भी बताया कि जो लाइनों वाली ट्रेडिंग होती है वो हराम या नाजायज़ के हवाले में किया जा सकता है। तो उसी हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि लाइनों के अंदर जैसा कि ट्रेडिंग एक लफ्ज़ है जिसको इंग्लिश ट्रेडिंग है, ट्रेड मतलब वो ट्रेड से निकला, ट्रेड का मतलब तो उर्दू में निकालते हैं तजारत। तो तजारत के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि सब जानते हैं तजारत होता है कि हमने एक जगह से सामान खरीदा, दूसरी जगह पे उसको मतलब माकूल रेट में बेच दिया। तो उसके अंदर हमारा भी फ़ायदा है, जिससे खरीदा उसका भी फ़ायदा, जिसको बेच रहे हैं उसका भी फ़ायदा। तो ये होगी तजारत। तो ये जो ट्रेडिंग है ना, इसके अंदर जो इसमें है उनमें थोड़ा-सा, क्योंकि वैसे तो बयान करें तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो बयान करने में मैं कहता हूँ कि 2 मैं टॉपिक बताऊँगा लाइनों में ही। तो लाइनों वाली बात भाई की है। तो वो क्या होता है कि एक होता है कि हम बेट लगाते हैं कि मतलब हमने एक चीज़ पे जैसे गोल्ड पे या किसी भी चीज़ में हमने बेट लगाते हैं कि यार अब इसका रेट बढ़ेगा या कम कम होगा। वो लाइन बेसिकली हमें बता रही होती है कि इसका रेट बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। जैसा कि पाई हो गया या बिटकॉइन हो गया, कुछ भी ऐसा कि जो भी गलती हो रहा है। तो उस हवाले से अगर तो वो हमारी बेट के मुताबिक अगर हमने बेट लगाई के बढ़ेगा, तो वो बढ़ गया तो हमें फ़ायदा होगा। अगर वो नहीं बढ़ा, कम हो गया तो हमें लॉस हो जाएगा। वही हाँ, बेसिकली वही है। और दूसरी ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर भी लाइनें होती हैं। तो वो हमने एक चीज़ मतलब एक स्टॉक खरीद लिया, कोई कोई कॉइन्स खरीद लिए, तो उन कॉइन्स पे हम बेट तो नहीं लगा रहे, लेकिन हमने वो कॉइन स्टॉक कर लिए हैं। अब उन कॉइन्स की लाइन चल रही है कि इनका रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब हमने अपने माइंड के हिसाब से मतलब कि अगर उसका रेट बढ़ रहा है, हम उसको बेचना चाहते हैं, तो हम उसको बेच देते हैं। वो आपकी मलियत है। तो हम वो जो लाइनों वाली है ना, जिसके अंदर हम अपनी चीज़ को बेचना और मतलब खरीदना करते हैं और किसी चीज़ के ऊपर बेट नहीं लगाते, कोई जुआ नहीं करते, कोई शर्त नहीं लगाते, तो वो जायज़ है। अगर हम बेट कर रहे हैं, जुआ कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं किसी चीज़ पे, तो वो कन्फर्म हराम है। तो ऐसी ट्रेडिंग से दूर रहें। और जो बाकी ट्रेडिंग्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं ट्रेडिंग का मतलब तजारत होता है, तो तजारत को आप सब जानते हैं कि तजारत होता क्या है। जी, तो उस हवाले से आप ट्रेडिंग कर भी सकते हैं। तो बाकी जो है ई कॉमर्स पे आ जाते हैं भाई। हाँ, दूसरा बात बताई थी ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ई कॉमर्स यही है ना कि बंदा खुद अपनी प्रोडक्ट तैयार कर रहा है या बाहर से खरीद के, तो उसमें अपना जो है वो कमीशन रख के बेच रहा है। बेसिकली मेरी नज़र में ना हराम तो नहीं। हाँ, ई कॉमर्स जो है ना, वो खुद एक तजारत की ही एक ऑनलाइन बिजनेस है कि हम ऑनलाइन अपनी दुकान बना के बैठे हों, बिल्कुल ऐसे मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग का है। ठीक हो गया। आजकल कॉल सेंटर वाला बड़ा काम चला हुआ कॉल सेंटर तो स्कैम है भाई। और जो है है। नहीं, कौन से अच्छे हैं? कुछ है, कुछ बताएं कौन से अच्छे हैं कि कुछ जैसा कि जो हराम है, मतलब जैसा कि हम क़याम करते हैं, अब मेरे मतलब जानने वाले हैं, सब भी जानने वाले होते हैं, बीना होते तो है, होते तो है। तो बात ये है कि वो जानने वाले हैं, अब उनके कॉल सेंटर में ना होता ये है कि वो इंग्लिश बोलना रहता है, वो सिखाते हैं पहले, ट्रेनिंग देते हैं कुछ 20-25 दिन की, करके कुछ बेसिक लाइनें सीख लेते हैं।
तो बाहर के मुल्कों में जो क्लाइंट होते हैं और मतलब अमेरिका में, यूएस स्टेट्स में, तो वहाँ पे उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनकी बसेस वगैरह उनकी होती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपने बंदे भी रखे होते हैं, मतलब वो झूठ बोल के जो है वो कमा रहे हैं ना। एम्प्लॉयज़ भी रखे होते हैं। अब मैं उसी अंदर एक मतलब उसी कंपनी में कॉल सेंटर में लड़का काम करता है, उससे पूछता हूँ कि यार तुम लोग क्या करते हैं? वो बता रहा है, कहता है यार हम ना एक बंदे को ना मतलब ऑनलाइन घेरा पाने हैं, ये मतलब आईफ़ोन सेल कर रहे हैं, तो उस बंदे ने हमसे ऑनलाइन आईफ़ोन मंगवाया। हमने हमारा जो बंदा वहाँ में हमारा एम्प्लॉयी है ना, वो आईफ़ोन देने जा रहा है। आईफ़ोन दे रहा है, जाके उसने डाउनलोड किया, डिलीवरी दी आईफ़ोन की। थोड़ी देर बाद हमारी कंपनी, हमारी वेबसाइट से उनको कॉल जाएगी कि सर आपका जो आईफ़ोन है ना, उसमें ना हमने टेक्निकली फ़ील किया है कि उसके अंदर एक फ़ॉल्ट है। तो अगर तो बाद में कोई फ़ॉल्ट निकला तो आप ज़िम्मेदार होंगे। तो अगर नहीं तो अभी हमारा एक बंदा आ रहा है, आप उसे वो आईफ़ोन रिटर्न कर दें, वो आपको चेंज कर देगा। तो थोड़ी देर बाद वही बंदा जो डिलीवरी करके गया होता है वो आता है, तो वो तो बंदा पहले ही मिला होता है, वो कहता है हाँ, ये तो वही बंदा है। तो वो आईफ़ोन ले जाता है। पैसे उन्होंने पहले डिलीवरी जब ली, पैसे ले लिए हैं, सॉरी। वो बंदा आईफ़ोन लेके भी गायब हो जाता है। एक आईफ़ोन से वो तकरीबन 50-50, 100-100 बंदों को बिल्कुल। स्कैम कर रहा है। तो ये तो हो गया हराम। तो कुछ कॉल सेंटर्स जो मतलब कि ये काम नहीं करते, जैसा कि ट्रैकिंग का सिस्टम है भाई, वो ट्रैकिंग जो है, मेरे दो एक और दोस्त हैं यहाँ पे, वो ट्रैकिंग की जो है ना, उन कॉल सेंटर्स में है। तो उस हवाले से क्या होता है कि वो कॉल सेंटर में मतलब क्लाइंट्स को बताते हैं, मतलब वो दरम्यान में समय लेके कमीशन एजेंट का काम कर रहे होते हैं। वो ट्रैकिंग वाले जो होते हैं ना, उनकी तरफ से बात कर रहे होते हैं अगले क्लाइंट से कि हम आपको, क्लाइंट को कह रहे होते हैं कि हाँ जी आपको कुरियर के लिए ट्रक चाहिए या कोई लोडिंग के लिए कोई गाड़ी चाहिए। तो वो उनको गाड़ी फ्राहम करते हैं, पीछे कंपनी से रब्ता करते हैं कि फ़लानी जगह पे एक बंदा है जिसको कुरियर के लिए ट्रक चाहिए, तो वो ट्रक और आपने ट्रक लेके वहाँ पे पहुँचा, वो उनका काम करता है। तो ये भी कॉल सेंटर्स ही हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा अक्सरियत बुरा ही कर रही है। अक्सरियत स्कैम ही है। ठीक है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इन जो है वो हराम चीज़ों से बाहर निकले, हलाल रिज़्क की तरफ आए। हलाल रिज़्क में जो है वो यकीन करें बहुत सुकून है। बंदा थोड़ा खा ले, थोड़ा कमा ले, वो बेहतर है। ये बात वरना सूखी रोटी खा ले लेकिन हो वो हलाल का रुकमा। ठीक है? उससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और अपने रूह को भी सुकून होगा। ठीक है? इर्द-गिर्द वाले तो हैं तो भाई वो तो बातें करेंगे कि ये गरीब है, सारा ये है, वो है, फलाना है। लेकिन आप कोशिश करें, आप लोगों की बातों पर फोकस ना करें। मैं आपको एक वो बात बताना चाहूँगा कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹਰਾਮਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ? सही बात। ਤੇ अपने भरावां भैनों तो और अपने व्यूअर्स से दोबारा उर्दू पे आ जाते हैं। तो सबसे यही दरख्वास्त है कि भाई अपने आप को, जैसा कि हमने कोशिश की है कि काफ़ी सारी फील्डों को हमने क्लियरिफाई करने की कोशिश की कि इन फील्ड्स में ऐसे-ऐसे करके काम हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि आपने जिस तरह को हम बता सकें, जितना को आप समझ सकें, उस हवाले से आप तो इन चीज़ों से दूर रहें। अभी काफ़ी फील्ड है जो बता रहे हैं। हाँ, तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप देखेंगे नहीं। फिर आप देखते हैं कि यार ये कहते थी वीडियो होगी, एडी लंबी वीडियो लेके करना की, तो छोटी वीडियो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो इंशाल्लाह हम दोबारा इस टॉपिक पे फिर कभी वीडियो बनाएँगे। तो अभी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप सब इन चीज़ों से दूर रहें और कोशिश करें कि हलाल कमाएँ, और अल्लाह पाक से भी यही दुआ है कि हम सबको हलाल रिज़्क कमाने की और हलाल रिज़्क खाने की तौफ़ीक अता करें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।